हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम 6 तारीख को है, 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, इस चैनल में आपने देखा यार 4 तारीख वाले बच्चे, 5 तारीख वाले बच्चों ने किस तरीके से अपने नंबर बूस्ट करे। आप में से बहुत सारे नए स्टूडेंट्स यार चैनल के अंदर में जुड़ रहे हो, डेली डेली हजारों सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और नए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से काम करता है। तो जितने भी बच्चों का एग्जाम 6 तारीख को है और स्पेशली 8 और 9 तारीख को है, आप लोग अभी भी तुक्का ट्रिक से जो है अच्छे खासे नंबर बूस्ट कर सकते हो, जेन्युइन तरीके से, लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, समझ लिया और उसके बाद सीख लिया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये बात सबसे पहले तो समझ लो कि तुक्का ट्रिक्स कोई एक वीडियो का गेम नहीं है। कुछ बच्चे एक वीडियो देख करके जा रहे हैं एग्जाम के अंदर में, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तुक्का ट्रिक्स उनका नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है। तुक्का ट्रिक्स आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए लगते हैं 10, 15, 20 घंटे तो कम से कम लगते हैं। ठीक है, अगर आप YouTube से सीखोगे तो थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाएगा, कोर्स से सीखोगे तो कम टाइम लगेगा। मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बता देता हूं अभी कैसे क्या आपको करना है, और इस वीडियो के अंदर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स के। सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई बच्चे कर कैसे रहे हैं। सिंगल करेक्ट के अंदर में PCM में हमारे पास में 60 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से एवरेज बच्चा जो होता है वो 20 क्वेश्चन कर लेता है सॉल्व, तो वो अपने +80 यहां पर लाता है। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेक्ट करके 90-100 तक बच्चों का स्कोर जो है वो स्टक हो जाता है। एवरेज स्टूडेंट्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। यहां इन बच्चों को 150, 155, 140, 160 इस रेंज में जाने की बहुत जरूरत है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे स्पेशली। तो आप पढ़ के तो होगा नहीं कम टाइम में, तो आपको अटेम्प्ट मारना पड़ेगा। सो अब जब आप बचे हुए 40 क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करते हो सीखने के बाद में, बिना सीखे मारोगे तो नहीं होगा। सीख लोगे ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, तुक्का ट्रिक्स, अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो बचे हुए 40 क्वेश्चंस हैं उसमें 45% के आसपास आप पहुंचने की पॉसिबिलिटी रखते हो, या 40% के आसपास आप पहुंचने की पॉसिबिलिटी रखते हो, क्योंकि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर रहे हो, है ना। आप रैंडम गेसिंग नहीं कर रहे हो। रैंडम आप अगर सारे ऑप्शन सेम मार्क कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका वहां पर 1/4 सही हो जाए, 25% के आसपास, मतलब 40 में 10 सही हो जाए। हम ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़, ये सारी चीजों से करते हैं तो हम 40 में से जो है 16 से 18 से 20 तक क्वेश्चंस भी सही करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर मैं लेट से 18 मान के चलूं तो बचे हुए 40 में से आप अगर 18 सही करते हो तो 22 आपके गलत भी होते हैं। तो उस केस में 18 के आपको आए 72 मार्क्स और 22 जो आपके गलत हुए उसके हुए आपके -22, क्योंकि एक एक नंबर आपका नेगेटिव होता चला गया। ये मत सोचना कि -5 हो गया। कुछ बच्चे सोचते हैं -5 हो गया, अरे आपने नेगेटिव तो -1 किया ना, 4 नंबर तो आपने पढ़ाई नहीं करी, उसका गलती है। वो तुक्का से थोड़ी आपका कम हो रहा है, वो तो आपने पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, तो -1 हुआ आपका, कम ज्यादा देखो, ये आपकी सिचुएशन है, इतने आपने सॉल्व किए। अब यहां कम ज्यादा देखो बचे हुए क्वेश्चंस में जो आप अटेम्प्ट करोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। तो यहां पर आप देखो 18 4 72 -22, आपने यहां पर 50 मार्क्स का जो है बूस्ट लिया, और एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी ट्रिक्स लग जाता है। ठीक है, तो वहां से भी 10-15 नंबर का जो है बूस्ट आने की पॉसिबिलिटी, और आपकी सॉल्विंग एबिलिटी भी ओवरऑल बढ़ जाती है जब आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एंगल से भी देखते हो। तो यहां जो बच्चे का स्कोर जो है 90-100 के आसपास स्टक था, वो आप देख सकते हो 150-160 के आसपास चला गया। कुछ बच्चे जो एब्सोल्यूट एकदम 10 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, मान लो 20 भी नहीं कर पाते, 10 ही कर पाते, तो उनके पास 50 क्वेश्चन बचे हुए। उनके लिए बता देता हूं, आपको भी सेम ही चीज करना है लेकिन सीखने के बाद करना। और ये मैंने कोर्स में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है पूरा, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स। जो भी बच्चे कहते हैं ना एग्जाम में नहीं लगता, लग रहा है बच्चों के कोर्स के अंदर में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है और उनके लग रहे हैं तुक्का ट्रिक्स एग्जाम के अंदर में, राइट। तो यहां पर हमारे पास में मान लो आपने 60 में से 10 ही क्वेश्चन सही किया, तो आप 40 नंबर पे खड़े हो। कंसिडर ये कर लेता हूं कि आप न्यूमेरिकल टाइप उतना ज्यादा कर नहीं पाए, 10 नंबर ही ला पाए न्यूमेरिकल टाइप से, 5 नंबर ही ला पाए, तो आप 50 के अंदर सिमट गए। इस सिचुएशन से आप कैसे जो है 85 परसेंटाइल लाओगे। तो यहां पर आपको बचे हुए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो बचे हुए 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, यहां पर मैंने 45% एक्यूरेसी लिया था तुक्के के सही होने की, मैं इसके लिए 40% एक्यूरेसी ले लेता हूं, क्योंकि आप थोड़े से कमजोर स्टूडेंट हो, आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कम तरीके से कर पाओगे। तो अगर 40% एक्यूरेसी मैं यहां पर ले लूं तो यहां पर आप 50 में से 20 सही करोगे और 30 गलत करोगे। तो 20 सही करने के आप यहां पर क्या करोगे, 80 मार्क्स बूस्ट करोगे, और यहां पर 30 गलत होंगे तो -30 होगा आपका। तो नेट आपका क्या हुआ, अगेन +50 मार्क्स का आपका बूस्ट हुआ। ठीक है, समझ रहे हो। आप बोलोगे सर यहां भी 50 मार्क्स का बूस्ट हुआ, यहां भी 50 मार्क्स का बूस्ट हुआ, यहां पे तुक्के की एक्यूरेसी ज्यादा थी, यहां पे तुक्के की एक्यूरेसी कम थी, है ना। यहां पे 45% एक्यूरेसी से मैंने करेक्ट माना तुक्के को, यहां पर मैंने 40% एक्यूरेसी से करेक्ट माना।
इसका रीजन ये है कि यहां वाले बच्चे के पास सैंपल स्पेस ज्यादा था तुक्का मारने के लिए, तो तुक्के से इंप्रूवमेंट इसका 50 नंबर का हुआ है। इसका सैंपल स्पेस कम था, इसका भी तुक्के से 50 नंबर का इंप्रूवमेंट हुआ है इस सिचुएशन से, ठीक है। बट सोचो अगर यहां वाला बच्चा तुक्का नहीं मारता, यहीं पे छोड़ देता, तो ये वाला बच्चा उसके पास आ जाता या उसको ओवरटेक कर लेता, क्योंकि ये 40 और 50 मिला के 90 होगा जो इसके 80 से ज्यादा है। ये बेनिफिट होता है, आप ओवरटेक करते हो उन बच्चों को जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में बिलीव नहीं करते, सीधे दिमाग से जाकर के पेपर देते हैं और जो हार मान के आ जाते हैं। तो ये आपको समझ आया हर केसेस के अंदर में, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा यार। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, जिन भी बच्चों का एग्जाम 8 और 9 तारीख को है, आप 10 घंटे में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। इस कोर्स को जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको ड्रास्टिकली अपने स्कोर में चेंजेस देखने को मिलेगा। फ्री मॉक टेस्ट इसके अंदर प्रोवाइड करे गए हैं। 10 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन, आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स एग्जाम सिनेरियो में कैसे करना है, सारे ट्रिक्स आप सीखोगे साइंटिफिक, लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड वे में, विदाउट एनी एड। आपका प्रॉपर ये कोर्स जो है चलेगा बिंदास। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी टीम को आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। एनरोल करोगे 10 से 15 मिनट में आपको कोर्स मिल जाएगा। हमारी टीम व्हाट्सएप पे भी एक्टिव है, जल्दी से जाकर के आप लोग एनरोल कर लो और इस कोर्स को आप लोग देखो। आपका कॉन्फिडेंस मोमेंटम इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि आपकी सॉल्विंग एबिलिटीज लेवल में पहुंच जाएगी, आप अच्छे खासे नंबर जो है बूस्ट कर पाओगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स जो है इंक्रीज किए अपने मार्क्स, आगे 8-9 तारीख वाले बच्चे भी इंक्रीज करने वाले हैं। तो आप नए स्टूडेंट हो तो एनरोल करो इसके अंदर में। अब बात आती है, कुछ बच्चे पूछते हैं यूट्यूब से सीख करके कितना हो जाएगा। देखो यूट्यूब के अंदर में फ्री प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देखते नहीं हो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप अगर चैनल पे पहली बार भी आए हो, आप नए बच्चों से पूछते हो, पुराने बच्चों से पूछते हो ट्रिक काम किया नहीं किया। आप खुद 4-5 वीडियो देखो ना, फ्री प्लेलिस्ट के आप 4-5 वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फैन हो जाओगे। आप खुद बोलोगे यार ये कितनी मजेदार चीज है, आप खुद बोलोगे कि अब मेरे को ये और सीखना, मैं कोर्स के अंदर में एनरोल करूंगा, आपको बिलीव आ जाएगा। और यूट्यूब में क्या है दिक्कत, खाली एक ही, आप कम टाइम में नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स हैं, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगा, आपको ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन पेपर के अंदर में नहीं दिखेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। आपको कोर्स के अंदर में जो एग्जाम सिनेरियो की फील आती है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप एग्जाम में भी तुक्का ट्रिक्स लगा पाओगे, जो कि आपका यूट्यूब वीडियोस के अंदर में वो चीज, वो फीचर्स मिसिंग है, मॉक टेस्ट मिसिंग है, एक पूरा स्ट्रक्चर मिसिंग है। तो यहां पर यूट्यूब से वही बच्चे सीख सकते हैं जो बहुत ज्यादा शार्प हो, जिनको खुरेद करके माल निकालना आता हो और जिनमें खुद की भी बहुत नेचुरल तुक्का ट्रिक्स की कुछ एबिलिटी हो। अदरवाइज आपको स्क्रैच से सही तरीके से सीखने के लिए आपको कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। सो कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यार कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो एक ही पेपर के मैं आपके सामने 5 क्वेश्चंस ले आया हूं, तो मैं आपको समझा देता हूं कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे वर्क करता है। मैं जो कह रहा हूं कि हम 45% एक्यूरेसी 40% एक्यूरेसी लाएंगे, ये कैसे लाएंगे ये भी तो समझना जरूरी है कि भाई ये वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे 5 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर में दिखाऊंगा। सेम पेपर के 2024 के एक ही पेपर के 5 क्वेश्चंस है फिजिक्स के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप जैसे देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या तुक्का ट्रिक लगाएंगे। मान लो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कोई भी जेईई मेन का इजी क्वेश्चन भी जेईई मेन में 50% से ज्यादा बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर 10 लाख बच्चे जेईई मेन दे रहे हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो 5 लाख बच्चे सॉल्व कर ले। समझ रहे हो आप बात को। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, सो मेरा काम है मैं सबकी हेल्प करूं, सिर्फ टॉपर्स और अच्छे स्टूडेंट्स की नहीं, एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट्स की भी मैं हेल्प करूं। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में भी मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाता हूं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो आप डायमेंशंस देख सकते हो, ठीक है। अब बच्चे क्या है, क्योंकि वो इस एंगल से देखते नहीं है ना चीजों को, एग्जाम में उनको क्लिक नहीं करता कि यहाँ डायमेंशन लग जाएगा। बट आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ, आपको पता होंगे क्या क्या ट्रिक्स लग रहे हैं, तब आपके एग्जाम में लगेंगे। तो यहाँ अगर आप डिमेंशंस देखोगे ना, चारों ऑप्शन के डिमेंशन अलग अलग है। आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, ओमेगा क्या होता है हमारे पास में, ओमेगा इज v बाई आर, है ना, या फिर 1 बाई टाइम पीरियड 2 पाई बाई टी। तो v बाई आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई मीटर। तो हमारे पास में सेकंड इनवर्स का डायमेंशन हो गया। अब आप ऑप्शंस में चेक करोगे, ऑप्शन बी आपका डायमेंशन सही आएगा, बाकी ऑप्शन में नहीं आएंगे। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे रूट जी बाई आर, तो जी इज व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर नीचे मीटर का है, 1 मीटर कट जाएगा, रूट हटाओगे 1 बाई सेकंड आएगा जो कि सेकंड इनवर्स है। तो ये डायमेंशनली मैच कर गया दोनों। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी सारे ऑप्शंस डायमेंशन में नहीं है। आप देखो ऑप्शन डी उल्टा है, रूट आर बाई जी है। ऑप्शन सी में रूट नहीं है तो नहीं होगा। ऑप्शन ए में डिवीजन में रूट आर जी है, वो भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट किया। 100% एक्यूरेसी से हमने यहां पर क्या किया, क्वेश्चन को सही किया। ये तो हमारा एवरेज है 45%, ये 40% हमारा एवरेज है सब क्वेश्चंस मिला के। ये तो हमारा 100% से सही हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, इसमें हम क्या करेंगे, 50% एक्यूरेसी से तुक्के लगाएंगे। क्या है, हमको क्या कह रहा है, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ लेमन सीरीज। लेमन सीरीज
n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, इस तरीके से होता है ना हमारे पास में, n इक्वल्स टू 5। तो अगर 1 पे गिरता है तो हम लेमन बोलते हैं, 2 पे गिरता है लेमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट पीफंड, वो पूरी कहानी होती है लेमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट पीफंड। तो हमको क्या कह रहा है, फर्स्ट मेंबर ऑफ लेमन का जो वेवलेंथ है, तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, इसका जो वेवलेंथ है, इसका एनर्जी को मैं ई बोल देता हूं, वेवलेंथ को लैम्डा बोल देता हूं, क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है वेवलेंथ। अब पूछा सेकंड मेंबर का कितना वेवलेंथ होगा, सेकंड मेंबर कौन होगा, सेकंड मेंबर ये होगा। अब क्लियरली समझ आ रहा है कि सेकंड मेंबर में डिफरेंस ज्यादा हो गया तो सेकंड मेंबर की एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, और एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो फाइनल लैम्डा है वो इनिशियल लैम्डा से छोटा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इवन तो अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, मान लो आप फॉर्मूला भूल गए उस मोमेंट पे, या आप नर्वस हो गए, किसी भी कारण से अटक गए, क्वेश्चन छोड़ने के बदले आप देखो दो ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें लैम्डा छोटा हो गया, एक ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी और डी में आप देखो लैम्डा बहुत बड़ा हो गया आपका, 32/27, 1 से बड़ा हो गया, लैम्डा से भी बड़ा हो गया। लैम्डा से बड़ा तब होता है ना जब एनर्जी कम होती है, यहां तो एनर्जी बड़ी है, डिफरेंस बड़ा है, सेकंड मेंबर हो गया। और ऑप्शन डी में देखो 27/5 बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो ए और बी में आपको तुक्का मारना है, थोड़ा और इंट्यूशन अगर आप लगाओगे तो आप देखोगे ऑप्शन ए में लैम्डा कुछ ज्यादा ही कम हो गया, इतना ज्यादा कम भी नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस उतना ज्यादा भी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता, 6 से 1 में आता, मान लो 5 से 1 में आता, तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता, तो लैम्डा ज्यादा कम होता। बट यहां पे सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, एक ही बड़ा है, तो एनर्जी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है कि लैम्डा उतना कम हो जाए। तो इंट्यूशन से हम यहां पर बी को बेस्ट पॉसिबल तुक्का मारेंगे, तो इसको भी काइंड ऑफ 50 to 100% के बीच का आप मान सकते हो। 75% एक्यूरेसी से मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको सही कर लेंगे यहां पर, ठीक है, ऑन एन एवरेज 75% एक्यूरेसी से आप सही कर लोगे ऑन एन एवरेज इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर हमारे पास में वही है बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, इसमें क्या है, देखो कितना सिंपल सा समझ में आ रहा है आपको कि सी नहीं हो सकता, क्योंकि P2 P1 दिख रहा है अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग स्लोप है, हमको पता है कहीं ना कहीं स्लोप की यहां पर जो है कहानी पूछी अपन को, और पता आपने फंस चुके अगर एग्जाम के अंदर में अपने को नहीं समझ में आ रहा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम P/T स्लोप नहीं देख पा रहे उतने हम नॉलेजेबल मान लो, हम V/T का स्लोप बेसिकली पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो V/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P हो जाएगा, V/T का स्लोप ज्यादा होगा तो P कम होगा, P2 लेस देन P1 होगा। अगर हम नहीं भी कर पा रहे तो भी इतना तो समझ में आ रहा है कि इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में ग्रेटर देन इक्वल दिया है, इक्वल उसमें भी है, क्या बकवास है, ऑप्शन सी में इक्वल दे दिया, बकवास है। तो सी और डी नहीं होगा, ए और बी में से आपको तुक्का लगाना है। करेक्ट आंसर ए दिया हुआ, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि भैया अलग अलग होगा, 50% एक्यूरेसी से यहां पर हमने तुक्का लगाया। आप बच्चे गलती क्या करते हैं ना, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। जब आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपका सिचुएशन यहां रह गया, यहां रह गया। जब आपने सीख करके अटेम्प्ट मारा तो आप यहां पे नंबर बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी एवरेज ये बन रही है। ये बहुत खतरनाक चीज है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में आपने इतने जो व्यूज देखे चैनल के अंदर में, ऐसे ही नहीं देखे, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। बच्चों ने बहुत नंबर बढ़ाए अपने, पेल के नंबर बढ़ाए अपने। आप मिस कर दोगे अगर आपका दिमाग बंद है तो। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, तुक्का स्ट्रैटेजी, जिससे आप नंबर बूस्ट कर सकते हो जेईई मेन के अंदर में। यू हैव टू गो फॉर द अटेम्प्ट, अदरवाइज बी हैप्पी, ड्रॉप ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके अंदर अगर फाइटिंग स्पिरिट है, आपका अगर दिमाग खुला है, आप डेफिनेटली यहां पर नंबर बूस्ट कर सकते हो। आओ और देखते हैं, यहां पर 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, इसमें क्या है भाई, आपका डायग्राम किस तरीके से, देखो ये इस तरीके से हमारा डायग्राम है, ये इधर है, ये हमारा इधर है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हमारा जे की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ है, ठीक है। ये हमारा है एक्स, ये हमारा है वाई, और ये हमारा है जेड, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। मैं उतना ड्रॉ नहीं कर रहा डॉट डॉट। तो आप सिंपल सा चीज देखो, अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, आप डायरेक्शन तो देख सकते हो। डायरेक्शन कैसे देखोगे, देखो आई एल क्रॉस भी करते हैं फोर्स के लिए, तो इसके लिए देखो पहले यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के लिए देखो आप आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, बी तो इधर है आपके तरफ, एल क्रॉस बी मेरा फोर्स इधर आ रहा है, तो फोर्स कहां आएगा, इधर आएगा, एफ। अब इसके लिए देखो यहां से यहां तक है ना, एल क्रॉस बी, एल नीचे बी आपके तरफ, एल क्रॉस बी, तो फोर्स इधर आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए ना एक दूसरे में, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब खाली ऊपर वाला पोर्शन देखो, इस तरफ है फ्लो, ठीक है, तो एल क्रॉस बी करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, एल
क्रॉस बी आपके तरफ एल, क्रॉस बी आपके तरफ एल, क्रॉस बी नीचे की तरफ आ रहा है हमारा फोर्स, तो फोर्स कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गया, ये फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे क्या है हमारा माइनस वाई मतलब माइनस जे, तो आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव जे में आना चाहिए। तो अब आप देखोगे अगर इसके अंदर में, तो आपका ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो पॉजिटिव जे दिया हुआ है। तो ए और सी में से आप तुक्का लगाओगे, करेक्ट आंसर इसका ए दिया हुआ है। आप चेक कर लेना सॉल्व करके अगर करना चाहो तो, मैंने चेक नहीं किया है, आंसर की में ए दिया हुआ था, बट 50% एक्यूरेसी से हमने इस क्वेश्चन को सही कर लिया। इस तरीके से जो एवरेज होता है ना, 100% एक्यूरेसी, 75% एक्यूरेसी, 50% एक्यूरेसी, कुछ में हो सकता है आप गैस ही मारो, सब मिला मिलो कि हमको यहां पर 45 to 50% का कोशिश करना है। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता कम टाइम में नंबर बूस्ट करने का। कितना ही आप चाहे पढ़ लो, एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये जरूर कर लोगे, सीख लोगे तो। इसी के लिए मैं कह रहा हूं आप इस कोर्स के अंदर में आप जल्दी इनरोल करो, ठीक है। इसमें आप लोग, अगर आपको समझ आ रहा है ना, ये 4 क्वेश्चन समझ आना, भी एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, बट अगर आपको समझ आ रहा है तो देर मत करो, इसके अंदर में आप लोग एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। बहुत मजेदार कोर्स है, बहुत शानदार कोर्स है, स्टूडेंट्स आर लविंग इट एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर मार्क्स एक एक दिन के अंदर में। और ये लास्ट मोमेंट का ही कोर्स है, ये मत समझो कि आप इसमें देर हो गए, ये कोर्स बना ही था लास्ट मोमेंट के लिए, लास्ट डे के लिए। इसको बनाया ही ऐसे कि आप एक दिन के अंदर में, 2 दिन के अंदर में नंबर बूस्ट करो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जल्दी से एनरोल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो यहां पर। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं एग्जाम के अंदर में, सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो वी के टर्म्स में नहीं कर पाते, जनरल टर्म्स में नहीं कर पाते। तो मैं ऐसे केसेस में आपकी सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप कराता हूं। मैं आपको कहता हूं कि भाई आप वैल्यूज अज्यूम कर लो, आप लेट कर लो m1 इक्वल टू आप 10 लेट कर लो, m2 इक्वल टू, क्योंकि m2 उससे निकल रहा है, m2 छोटा होगा तो मैं 2 लेट कर लेता हूं, 10 kg 2 kg। अब सिंपल मोमेंटम कंजर्व होगा, तो पहले तो रेस्ट पे था, अब क्या हुआ, और मैं वेलोसिटी भी ले लेता हूं, v2 को अपने मन से ले लेता हूं, 5 मन से ले लिया, ठीक है। तो अब इससे मेरा क्या बेनिफिट हुआ, मेरा कैलकुलेशन बहुत सॉर्टेड हो गया, जल्दी से आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर मोमेंटम इस तरफ 2 into 5 का है, तो इस तरफ मोमेंटम हो जाएगा 10 into 1 का, तो इसकी स्पीड मेरे को पता चल गई 1 की, 1 हो जाएगा स्पीड। अब हाफ mv स्क्वायर मेरे को निकालना बहुत आसान हो गया। इसके लिए अगर मैं हाफ mv स्क्वायर निकालूंगा, तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, कितना आ गया मेरा, ये आ गया 5। और इसके लिए मैं हाफ mv स्क्वायर निकालूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाएगा 25। और अगर मैं रेशियो लूंगा तो 5/25 मेरा आएगा 1/5, ठीक है। अब 1/5 है तो चारों ऑप्शन में आप चेक करो। ऑप्शन ए में क्या है, 10/12 नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी में क्या है, 2/12 नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी में क्या है, 10/2 5 नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी में क्या है, m2/m1 2/10 1/5 विच इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा 100% एक्यूरेसी से जो है करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 100% एक्यूरेसी। तो यार प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आपकी बढ़ती है, बहुत लॉजिकल होते हैं तुक्का ट्रिक्स, जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स है। हमारे तुक्का ट्रिक्स वैसे नहीं है जैसे आपको बाकी चैनल में देखने को मिलते हैं कि बस बता दिया सारे ऑप्शन ये मार्क कर दो, फलाना कर दो, वैसा कर दो। साइंटिफिक होते हैं, जब इतने सब्सक्राइबर्स है और ये चैनल जो है प्योरली ट्रिक्स के ऊपर में बेस्ड है और इतने फॉलोअर्स है चैनल के अंदर में, इतने व्यूज है, तो डेफिनेटली दीस थिंग्स वर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके चेकआउट करो, फ्री प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है और एक्सक्लूसिव पेड कोर्स भी दिया हुआ है, जाके एनरोल करो, आप नंबर बूस्ट करो। मिलते हैं यार हम लोग अपने हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, चलो।